आप देख रहे ऋषि न्यूज़। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर आप तक ऋषि न्यूज़ के साथ। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले यानी कायराना हमले को लेकर के आज मेरे साथ में जो संत समाज, मैं आपको बता दूं पंचायती अखाड़ा निरंजनी के जो महामंडलेश्वर श्री सहजानंद पुरी जी महाराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बात करता हूं श्री सहजानंद पुरी जी महाराज। महाराज जी, सबसे पहले ऋषि न्यूज़ पर आपका स्वागत है। महाराज जी, जो पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हमला मतलब धर्म पूछ करके जो मारा गया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऋषि न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना गहरा विषय उठाया और सनातन की सोच के लिए और भारत देश के लिए। हमारी देश की जो सीमाएं हैं वो आज सुरक्षित नहीं हैं और कहीं से भी आतंकवादी हमारे देश में घुस जाते हैं और सनातन पर करारा आघात कर रहे हैं। इस बात का हमारी सारी संत समाज को, हमारी अखाड़ा परिषद को, सबको बहुत दुख है। हमारी अखाड़ा परिषद की स्वामी रविंद्र पुरी जी ने इस पर अफसोस बहुत जाहिर किया और बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं भी अपनी ओर से इस बारे में विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हम सब सनातनी आज कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मोदी जी कहते हैं हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। योगी जी कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन कश्मीर में जब हम पूछते हैं कि क्या हिंदू हो, तो हिंदू कहकर ही गोलियों से उन्हें जान से मार दिया जाता है, छलनी कर दिया जाता है, उनकी भी बच्चों के सामने ही उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इससे बड़ा भीभत्स दृश्य, इससे बड़ा कलंक आज तक इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं और बोले शायद आगे ना हो, भगवान ना करे। बोले ये हमारे लिए बड़े दुखद की विषय घटना की बात है और हमें इस पर बहुत अफसोस है। ऐसा एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म पर अटैक करना, सनातन धर्म को नीचा दिखाना, उनका अपमान करना, उनके लोगों को मारना, बोले ये सब बड़े दुख की बात है। इसलिए मोदी जी से हम गुजारिश करते हैं कि आप उन पर ऐसा प्रतिघात कीजिए, ऐसा हमला कीजिए कि वो भविष्य में भी कोई मुँह उठाकर न बोल सके। गुलाम कश्मीर में अपनी फ़ौज को अंदर दाखिल कीजिए, बोले जो है पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कीजिए और बोले वहाँ सनातन का झंडा बुलंद कीजिए। बोले जो भी हमारे वहाँ तीर्थ स्थान है उनके जीर्णोद्धार के लिए पुनः वहाँ सनातन के ध्वजा फहराइए। मोदी जी, हम साधु समाज आपके साथ है, हमारा अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़ा हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी सहजानंद पुरी समझ हिंदू भावनाओं की कदर करते हुए मैं सबको साथ लेकर सबके साथ आपको इकट्ठा ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक्शन लीजिए, कार्य कीजिए, सोचिए मत। इतने दिन हो गए हैं, देखिए इजराइल की हिम्मत, वो छोटा सा देश है और वो अटैक कर देता है अपने नागरिकों के लिए, और आप इतना समय लगा रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। पूर्ण रूप से कीजिए, लेकिन अटैक कीजिए, गुलाम कश्मीर में घुस जाइए और फ़ौरन वहाँ झंडा फहराइए और सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ हैं आज़ाद कराइए और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कीजिए। इन्हीं बातों के साथ महाराज जी, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान को किस तरीके से नस्ते नाबूद किया जा सकता है? पाकिस्तान को बोले वैसे तो वो अपनी बौद्धिक हार मान बैठा है और उसके पास कोई भी रण क्षेत्र भूमि नहीं है, कोई भी उसके पास ऐसा हृदय, कोई ऐसा दिल मजबूत, ऐसी विचारधारा नहीं है। वैसे ही वो गरीबी से परेशान है, लेकिन फिर भी उसकी जो कट्टरवादी पंथ की जो सोच है वो बार बार जो हमारे सनातन को, हमारे देश को दुखी करती है, उसकी कट्टरवादी ताकतों पर ऐसा अटैक करना चाहिए कि वो बार बार दोबारा मुंह निकाल कर ना बोल सके। वहाँ के जो भी मुल्ला उमेला हैं उन सबको बोले जाए ऐसी सज़ा दी जाए कि वो भविष्य में याद रखें कि आगे हम सनातन का अपमान नहीं करेंगे और सनातन बोले हम उसका सम्मान करेंगे। इसलिए जबकि हमारा सनातन देश बोले ये सिखाता है सबका सम्मान करें, ये लोग हमारे यहाँ कितनी खुशी से रह रहे हैं। और बोले आज यही लोग जो भाईचारा की बात करते हैं, बोले हमारे ही भाइयों को हमारे ही सामने ये कहकर कि तुम हिंदू हो गोलियों से भून देते हैं। इसलिए मोदी जी बोले फौज को अंदर घुस दीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति को तोड़िए और उनके जो है अधिकारों को जब्त कीजिए। हर प्रकार से जैसे भी आपको बोले दिखाई दे, बोले हम साधु समाज आपका समर्थन करते हैं, पाकिस्तान को पस्त कीजिए। महाराज जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या समय आ गया है कि
भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया महाराज जी? हाँ, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। बोले ये तो प्राचीन काल से ही हिंदू राष्ट्र रहा है और हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र को संवैधानिक रूप से घोषणा करना मोदी जी आपका दायित्व बनता है। आपके संविधान पार्टी विशेष में भी बोले जो है आपने वायदा किया है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और बोले जो है बार बार कई संगठन ऐसी मांग करते रहे हैं। आज हिंदू मानस की ये सोच है और उनकी ये मांग है कि इसे हिंदू राष्ट्र बना करके ही हमें बोले 100% हमें बेफिक्री हो जाएगी, और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि हम अपनी सरजमीन पर सर छिपाने के लिए आराम से सुरक्षित बैठे हैं। इसलिए मोदी जी इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, साधु समाज आपके साथ है, पूरा भारत देश आपके साथ है। महाराज जी, ऋषि न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि संत समाज जो कश्मीर के पहलगाम में जो हमला, कायराना हमला जो वहाँ के आतंकवादियों द्वारा किया गया है, मैं चाहूँगा कि संत समाज भी उस जो है एक बिगुल यहाँ से बजा चुका है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। आतंकवाद पर वो एक प्रहार होना चाहिए, जिससे एक प्रहार में ही आतंकवाद समाप्त हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि साधु समाज द्वारा एक यहाँ से एक निवेदन भी किया गया है और एक मांग भी है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आप देख रहे हैं ऋषि न्यूज़, सबसे पहले सबसे तेज, हर खबर आप तक। ऋषि न्यूज़ के साथ मैं अपने सहयोगी रजनीश कुमार के साथ, ऋषि आनंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।